हम सीखेंगे रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे, जैसे रेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो हम जनरली फ्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम जनरली फ्रैक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। तो फ्रैक्शन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। उन दोनों फ्रैक्शन का नाम क्या है? तो जो पहला फ्रैक्शन है उसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम है? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो हमारा है फ्रैक्शन, उसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखते हैं तो एक फ्रैक्शन ही होता है जनरली। तो जब वो फ्रैक्शन होता है तो जब पता रहेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है और कैसी होती है, इम्प्रॉपर की वैल्यू क्या होती है, तो आसानी से हम इजीली उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा होता है कि जैसे जो हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, यानी एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसी तरीके से इम्प्रॉपर में क्या होता है? इम्प्रॉपर में जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा जा सकता है। तो ये आप लोग समझ के याद रखेंगे क्या है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो 1/3 ये क्या है? देखिए ये वाला छोटा है इससे, 1 छोटा है 3 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसी तरीके से 2/5 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है, और जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होगी तो उसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर 6/7 ये भी क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे 3/1 होता, 5/2 होता, 7/6 होता है। इस सब में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी, ऊपर वाली सारी जो वैल्यूज़ है ना नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, तो ये सब के सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या फ़र्क होता है इसमें? तो इसकी जो वैल्यू होती है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन PF लिख दे रहे हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, 1 से कम, यानी 1 से कम आएगा इसका आंसर। जब आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 से कम आएगा। जब आप 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 से कम आएगा। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से कम आएगा। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम लिखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन PF लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, यानी जब आप डिवाइड करेंगे ना तो इसका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि फ्रैक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और उसकी वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करेंगे 1 से कम आएगी। 1 से कम का मतलब 0.05 कुछ ऐसा आएगा जो कि 1 से छोटा है। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से बड़ी होगी, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी का मतलब कुछ ऐसा 1.5 1 से बड़ा है, या फिर 2.76 कुछ ऐसा 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। अब ये क्यों समझना जरूरी था? समझना इसलिए जरूरी था कि जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से कम होगी, 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो जब आप नंबर लाइन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नंबर लाइन एक लाइन बना देते हैं जो कि हमारी इसी पे हमें नंबर दिखाना है। तो अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है मतलब उसकी वैल्यू 1 से कम है, तो अगर 1 से वैल्यू है तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक ऐसा बनाना है, क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी है और 1 से छोटा नंबर तो इसी के बीच में कहीं आएगा ना, 1 से कम आएगा इधर, तो हम क्यों ज़्यादा बनाएंगे। तो जब भी फ्रैक्शन प्रॉपर होगा, यानी उसका ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होगी, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो आपको 1 से ज़्यादा ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम करके देख लेते हैं अब एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिया है 2/3, ठीक है।
तो अब इसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 ब्लॉक बनाएंगे, 0 और 1, इससे ज़्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं है, और वो भी अगर प्लस में है तो। अब क्या करेंगे, करना क्या होता है, देखिए नीचे कितना है, नीचे 3 है, नीचे 3 है, तो 3 है ना, 3 में से 1 माइनस करिए 1, और क्या आएगा आंसर 2। ये 2 क्या है, ये 2 ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लाइन खींचनी है 0 और 1 के बीच में। तो कितनी लाइन खींचनी है, 2 लाइन्स। तो एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, 2 लाइन आपने ड्रॉ कर दी, इक्वल पे आप बनाएंगे। अब बस हो गया, इतना ही करना था। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे काउंट। आप काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, तो आपको ऊपर वाला काउंट करना है 2। तो देखिए ये तो 0 था, 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1, 1 से आगे बढ़ेंगे तो 2, तो इसी वैल्यू को आप थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर लिख देंगे 2/3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 6/11, ऐसे दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यही देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देखिए ये वाली वैल्यू छोटी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, और जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से कम होगी, 1 से छोटी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लाइन बनानी है। इस लाइन में जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक बनाना है, जैसे यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, बस इतना ही, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्या करेंगे, इसके बाद करना क्या है, जो फ्रैक्शन दिया है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या गिवन है, 11। नीचे वाला नंबर जितना भी है उसमें से 1 माइनस करिए तो क्या आंसर आएगा, 10। यानी आपको 0 और 1 के बीच में 10 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग थोड़ा इक्वली बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे। बस हो गया, इतना ही करना था। उसके बाद करना क्या है, जो भी नंबर गिवन है तो हमने ड्रॉ कर दिया। ऊपर कितना नंबर है, 6, तो 6 काउंट करना है। ये तो 0 है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो बस यही वाला हो गया 6/11। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, ये था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। एक नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। नेगेटिव वाला, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि -3/5 इसको नंबर लाइन पे दिखाइए। तो सबसे पहले आप बस ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से कम होगी। किससे कम होगी, 1 से। और 1 से कम होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना ब्लॉक बनाना है, सिर्फ एक ब्लॉक ऐसे बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं। ये वैल्यू हमने यहाँ नंबर लाइन बना ली, ठीक है। नंबर लाइन जब बनाया तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक चाहिए। और चूंकि ये नंबर नेगेटिव है, माइनस में है, तो 0 अब इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा और -1 इधर आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे बस। अगर नेगेटिव नंबर है तो इधर से इधर चलना है, 0 को इधर रखना है और 1 को इधर रखना है। पॉजिटिव नंबर है तो इधर से इधर चलना है, 0 को इधर रखेंगे और 1 को इधर रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। अब क्या करना है, करना ये है कि यहाँ पर जो 3/5 है, नीचे वाला नंबर क्या है, 5 है। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। यानी आपको इन दोनों के बीच में कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 4। हर बार नीचे वाले नंबर में से एक माइनस करिए, जो आएगा उतना ही लाइन बनाना है। तो नहीं 1 2 3 4 लाइन्स बना लिए। अब कुछ नहीं करना है। ऊपर कितना है, 3। कितना है, 3। तो आप 0 की तरफ से काउंट करते आइए, 1 1 2 3, यानी ये हमारा नंबर हो गया -3/5। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। किसके लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ही ये प्रोसेस कैसे करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगला पढ़ेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो अगला जो हमारा फ्रैक्शन है उसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे आप देखिए ये जो है 5/3, इसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, और इस फ्रैक्शन को कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही सिर्फ और सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा जा सकता है। किस फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा सकते हैं। कैसे, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 5 लिखिए अंदर में और इसको 3 से डिवाइड करिए। तो 3 बन जा
3 और जब माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब देखिए क्या करना होता है, ये जो नंबर होता है ये जाता है आगे, ठीक है, ये जो नंबर है ये जाता है ऊपर और ये जो नंबर है ये जाता है नीचे। तो कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे आगे 1 ऊपर 2 नीचे 3, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3 इसको पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे 1 होल 2/3, इसको पढ़ना है 1 होल 2/3। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है, तो ये जो है ना ये हमेशा एक से बड़ा होता है, क्या होता है एक से बड़ा, कैसे होता है, जैसे 5 यहाँ पर लिखा हुआ था 5/3, ठीक है, इसको जब हमने कन्वर्ट करा तो ये आया 1 होल 2/3। अब आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो होल है उसको प्लस से अलग कर दीजिए और 2/3, तो ये तो पूरा 1 है, उसमें कुछ ऐड हुआ है, उसमें क्या ऐड हुआ है, ये तो पूरा 1 है, 1 में ऐड हुआ है 2/3 जिसकी वैल्यू 1 से कम है, जिसकी वैल्यू 1 से कम है। तो अगर आप 1 में एक ऐसा नंबर जोड़िए जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से कम है, तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा पर 2 से छोटा हो जाएगा। जैसे अगर आप 1 में 1 ऐड कर दीजिए तो 2 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप 1 में 1 से छोटा कोई नंबर ऐड करिए तो 1 से ज़्यादा तो होगा पर 2 से कम रह जाएगा ये नंबर, यानी इसका आंसर जो होगा 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू गिवन है ये 1 है और इसमें 2/3 जो कि 1 से छोटा है ऐड है, यानी इसकी जो वैल्यू है 1 से 2 के बीच में है, किसके बीच में है, 1 से 2 के बीच में। तो अगला एग्जाम्पल भी समझाएंगे। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले लाइन बना लीजिए, लाइन बन गई। जब हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू बनानी है ये 5/3 ये 1 और 2 के कहीं बीच में है, इसका मतलब 2 तक 1 और 2 के बीच वाला ब्लॉक आपको चाहिए, खाना चाहिए, ब्लॉक चाहिए, तभी तो आप बनाएंगे। यानी आप शुरू करेंगे 0 से 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पर 2, और ये जो नंबर है ये अभी हमने कहा कि 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में यहीं पर कहीं ये नंबर आएगा, यानी इसको इसी के बीच बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखिए करना क्या है, पहले तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, तो चलिए 0 से हम 1 पे पहुंच गए, 1 के बाद 2/3, 1 के बाद 2/3, तो 2/3 को बनाने के लिए 2/3 को वैल्यू जो बनाएंगे 1 और 2 के बीच में बनाएंगे, तो नीचे वाला जो नंबर है, नीचे कितना है 3 में से 1 माइनस करिए तो आएगा 2, यानी 2 ही ब्लॉक से 2 ही लाइन ड्रॉ करनी है, 1 लाइन 2 लाइन। अब क्या करना है, काउंट करना है, जो इसमें ऊपर वाला है ये कितना काउंट करना है 2, तो देखिए ये तो हमारा 0 काउंट करेंगे, इसको हमेशा 0, तो 0 1 2, यानी ये जो लाइन है यही हमारा आंसर है 5/3। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 7/4, कुछ ऐसा है, या फिर थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं 11/3, ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है। तो 11/3 है। अब 11/3 को इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, इसे मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 11 को 3 से डिवाइड करना है, 11 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। मैंने पहले भी बताया कि ये वाला नंबर जो है ये जाएगा आगे, ये वाला नंबर ये जाएगा ऊपर और ये वाला नंबर ये जाएगा नीचे, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, यानी जो 11/3 का वैल्यू आया वो आया, आगे क्या रहेगा 3, ऊपर क्या रहेगा 2, नीचे क्या रहेगा 3, यानी ये हमारा बन गया 3 होल 2/3, 3 होल 2/3, यानी 11/3 की जो वैल्यू आई वो आई 3 होल 2/3, ठीक है, रखेंगे। अब क्या करना होता है, इसको बनाना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 + 2/3, 3 + 2/3, इसका मतलब 3 तो पूरा है, 3 में कुछ ऐड हो रहा है जो 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से छोटा है। तो एक बात बताइए कि 3 में अगर आप 1 ऐड कर देते तो 4 चल जाता है, लेकिन अगर आप 3 में 1 से छोटा कोई नंबर अगर जोड़ें तो ये 4 नहीं हो पाएगा, 4 से कम हो जाएगा, यानी 3 में 1 से छोटा नंबर ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, अब चाहे जो भी आए, यानी इसकी जो
जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में है, मतलब इसको नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच में ही दिखाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक। अब क्या आया आंसर आया 3 2/3, यानी 3 होल 2/3 इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पूरा 3 बनाएंगे, क्योंकि 3 तो हो जाएगा ना, 3 और 4 के बीच में है। तो ये हमारा है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये हो गया 4। और इसका जो आंसर आएगा 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाला जो नंबर है इसमें ये है 3 में से 1 माइनस करिए तो आंसर आएगा 2, यानी 3 और 4 के बीच में कितना लाइन ड्रॉ करनी है? तो 3 और 4 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 और 2, ये ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, अब आपको काउंट करना है ऊपर वाला नंबर 2, तो इसे हमेशा 0 काउंट करेंगे। तो 0 काउंट करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये हुआ 1 और ये हुआ 2, तो यानी यही वो नंबर है 2/3 वाला। तो यहाँ पूरा लिखेंगे नंबर 3 होल 2/3, या इसको लिखेंगे 11/3, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर नंबर को या फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। एक नेगेटिव भी देख लेते हैं इम्प्रॉपर में एक नेगेटिव नंबर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि माइनस 17/3 इसे रिप्रेजेंट करिए। सबसे पहले वही करेंगे। इसमें आप देखिए ऊपर वाला जो नंबर है नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज कर सकते हैं, कैसे? 17 को पहले 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जाए 15 माइनस 2, यानी ये वाला नंबर जाएगा आगे, ये वाला नंबर जाएगा ऊपर और ये वाला नंबर जाएगा नीचे, ऐसे ही होता है। यानी -17/3 को हम लिख सकते हैं, आगे जाएगा 5, माइनस यहाँ लगाए रखेंगे, और ऊपर जाएगा 2 और नीचे जाएगा 3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हमें ये नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ये जो 5 है ना, तो 5 है और ये इसमें कुछ ऐड हुआ, यानी 5 और 6 के बीच में। इसका आंसर कहाँ होगा? 5 और 6 के बीच में। तो क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे और हमको पता है कि अगर ये होल वाला पार्ट 5 है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ये 5 और 6 के बीच में कहीं पर होगा। यानी आपको 6 तक बनाना है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं 6। इस तरीके से हो गया। अब इसका जो आंसर है 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में, यहाँ पर इसका कहीं आंसर होगा, ठीक है। कितनी लाइन बनानी है? तो ये नीचे वाला नंबर कितना है? 3 में से 1 माइनस करिए तो क्या आएगा? 2, यानी इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 1 एंड दूसरी 2। अब काउंट क्या करना है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला काउंट करेंगे तो इसे हमेशा 0 मानिए, तो 0 के बाद 1 एंड 2, यानी ये वो हमारा नंबर है माइनस का 17/3। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, खुद से समझ में आ जाएगा।